फिरोजाबाद में अखिल भारतीय यादव महासभा का प्रांतीय और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राम कैलाश यादव भी शामिल हुए। इस दौरान उनसे हिंदी खबर ने खास बातचीत की। ये रिपोर्ट देखिए। जनपद फिरोजाबाद में अखिल भारतीय यादव महासभा का एक बड़ा सम्मेलन किया गया है, जो कि सुकोहाबाद के अराव रोड पर संत जनू बाबा के डिग्री कॉलेज में सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तमाम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता और यादव समुदाय के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। क्या कुछ रहा है, कौन सा शपथ ग्रहण हुआ है, यहाँ पे क्या इनकी केमिस्ट्री रही है, किस तरह से लोग एक दूसरे से वार्तालाप किया है, अंदर ही अंदर खाने से क्या इन्होंने शपथ ली है। लग रहा है हिंदी खबर के प्लेटफॉर्म पर 2024 का चुनाव बिल्कुल ही नजदीक है। क्या ये अखिल भारतीय यादव महासभा 2024 को संदेश देने का कार्य कर रही है? तो आज इसी परिप्रेक्ष्य में अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राम कैलाश यादव, जो इस भव्य कार्यक्रम के आयोजक हैं, आज हिंदी खबर के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि किस तरह से ये कार्यक्रम था और किस इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा है। जी डॉक्टर। अखिल भारतीय यादव महासभा का प्रांतीय सम्मेलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आज संत जनू बाबा महाविद्यालय शुकोहाबाद के प्रांगण में हुआ, जिसमें पूरे प्रदेश से, हर जनपद से कार्यकर्ता और पदाधिकारी सम्मिलित हुए। साथ ही जनपद फिरोजाबाद के जितने भी यादव बाहुल्य गांव हैं और 3 तहसील यहाँ यादव बाहुल्य हैं, जसराना, शुकोहाबाद और सिरसागंज, इसमें से हर गांव से यहाँ आदमी आए हैं। मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दिव्य और भव्य कार्यक्रम के लिए। जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि इस तरह से इतना बड़ा कार्यक्रम अचानक करने का क्या उद्देश्य रहा और किस तरह से आपने इस कार्यक्रम को अंजाम दिया? कहाँ से यादव महासभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और समुदाय के लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए थे? जी डॉक्टर। यादव महासभा जो भी समाज में कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को दूर करती है। जो भी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ मृत भोज पर जब माता पिता जिंदा होते हैं, उस समय उनका कोई इलाज नहीं होता, दवाई नहीं होती, और जब वही मर जाते हैं तो उसके बाद में यहाँ 20 कुंटल, कोई 30 कुंटल, कोई 50 कुंटल के मालूम का करता है। ये आज हम लोगों ने शपथ ली है कि हम न तो मृत भोज करेंगे और न मृत भोज खाएंगे। इसके साथ साथ कांवड़ यात्रा सबसे ज़्यादा यहाँ देखा गया है। यादव समाज के बंधु ही कांवड़ यात्रा में रहते हैं और सैकड़ों की संख्या में वो मरते भी हैं। तो और दारू पी करके तमाम इस तरह की जो विषण हैं वो ग्रहण करते हैं। इसलिए ये हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जो भी समाज में बुराइयां हैं, उन बुराइयों को कैसे दूर किया जाए और यादव समाज कैसे आगे बढ़े, इसके लिए सबसे ज़्यादा शिक्षा आवश्यक है। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज शिक्षा की बदौलत हूँ। तो ये समाज ने संकल्प लिया है कि हम बच्चों को भूखे रह लेंगे, आधे पेट रहेंगे, लेकिन बच्चों को निश्चित रूप से शिक्षा दिलाएंगे। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि इस जो कार्यक्रम हुआ है अखिल भारतीय यादव महासभा का, तो इस कार्यक्रम में जो आपके समाज के लोग थे, जो प्रदेश के 75 जिलों के जितने भी लोग थे, इन्हें किस तरह का सम्मान किया गया और क्यों किया गया? जो भी प्रदेश के पदाधिकारी थे, सबका सम्मान हुआ। पूरे 75 जिलों से जो भी यहाँ जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी गण आए, उनका सबका सम्मान हुआ। और साथ ही समाज में जो भी प्रतिभाएं हैं, चाहे सिविल सर्विसेज में IAS, IPS, कुछ PCS, जे, तमाम हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स यहाँ उपस्थित हुए। उनका प्रतिभा सम्मान समारोह। साथ ही पूरे जनपद के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो जिला पंचायत के सदस्य हों, चाहे वो पार्षद हों, सभासद हों, प्रधान हों, BDC हों, इन सब का एक दिव्य और भव्य स्वागत सम्मान हुआ। डॉक्टर साहब, ये जो अखिल भारतीय यादव महासभा का जो स्वागत सम्मान और सम्मेलन किया गया है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? अचानक ये उद्देश्य
क्योंकि ये कहीं न कहीं जो आने वाला जो चुनाव है 2024 का जो चुनाव आ रहा है, इसको लेकर लोग तमाम तरह की सरगर्मियाँ तेज है। राजनीतिक गलियारों में आपके इस कार्यक्रम की चर्चा भी देखने को मिल रही है। क्या कुछ कहेंगे? इस पर ये प्रांतीय सम्मेलन हर वर्ष होता है। इस वर्ष जनपद फिरोजाबाद में हुआ और फिरोजाबाद में मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते फिरोजाबाद जनपद का निवासी था, इसलिए मैंने इस कार्यक्रम को अपने कॉलेज में रखा। लेकिन मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा जनपद के सभी यादव बंधुओं को। हर गांव से हुजूम मेरा सुन करके मैंने ऊपर प्रतिभा सम्मान समारोह और ये कार्यक्रम के यहाँ पेपर में के माध्यम से सूचना समाचार हुआ, तो यहाँ हुजूम उमड़ा है। मैं समझता हूँ 50,000 की संख्या में लोग आए और अभी भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था, क्योंकि अपने समाज के जो स्टार थे, जो प्रतिभावान लोग थे, उनका सम्मान करना। तो आज आपने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों और स्थानीय लोगों का सम्मान किया है। कौन-कौन वो लोग थे, जो 2-4 थे, जो इन्होंने प्रभावशाली लोग हैं, जो आपके समाज के स्टार हैं? जी। यहाँ हमारे शिष्य के रूप में आशीष यादव आईएएस उपस्थित हुए। हमारे तमाम आईपीएस जो नहीं आ पाए, उनके माता-पिता को सम्मानित किया गया। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है, वो भी यहाँ सम्मानित हुए। और जो भी हमारे प्रतिभावान, चाहे वो क्रिकेट के क्षेत्र में सोनम यादव हो, उनके माता-पिता का सम्मान हुआ। और इसके साथ-साथ ही किसी भी क्षेत्र में जिन्होंने अपना कीर्तिमान स्थापित किया है, कुछ पहलवान भी आए। साहित्य के क्षेत्र में कुछ उच्च कोटि के राष्ट्रीय स्तर के कवि भी यहाँ उपस्थित हुए, उनका दिव्य और भव्य स्वागत और सम्मान हुआ। डॉक्टर साहब, मेरा अंतिम सवाल ये है कि जिस तरह से ये अखिल भारतीय यादव महासभा का सम्मेलन किया गया है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है और इस तरह से आप अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी। अखिल भारतीय यादव महासभा का जो मुख्य उद्देश्य है, समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं उनको समाप्त करना, साथ ही समाज को बौद्धिक, सामाजिक और आर्थिक सम उत्थान के लिए विचार विमर्श हुआ। और समाज को और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर चर्चा और मंथन और चिंतन हुआ। समाज एक ही तरह से बढ़ सकता है कि जो शिक्षा, वास्तव में जो शिक्षित होगा वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ ये संकल्प लिया गया है हमारे समाज ने कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे और पूरी दमखम से पढ़ाएंगे। जी, बिल्कुल, ये मेरे साथ थे अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राम कैलाश यादव। इनका साफ और स्पष्ट तौर पे कहना है कि जिस तरह से समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं, दहेज प्रथा लागू है, जो मृत्यु भोज है और तमाम जो हमारे युवा पीढ़ी के जो हमारे युवा हैं, जो गलत नशेबाजी में पड़ गए हैं, वो ऐसे तमाम ऐसी कुरीतियों के संबंध में यहाँ पर शपथ ग्रहण की गई है, जिससे हमारे समाज का उत्थान हो, विकास हो। इसी के परिप्रेक्ष्य में अखिल भारतीय यादव महासभा ने ये भव्य और दिव्य सम्मेलन किया है। मैं जेपी सिंह, हिंदी खबर, फिरोजाबाद।